हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। वेलकम अगेन। स्वागत है आपका अपने साइंस के यूट्यूब चैनल पे। दिस वीडियो इज़ फॉर 7th स्टैंडर्ड स्टूडेंट एंड टुडे आई एम गोइंग टू गिव द सॉल्यूशन ऑफ एक्सरसाइज पार्ट ऑफ चैप्टर नंबर 5th। सो 7th क्लास के बच्चों, चैप्टर नंबर 5th एक्सरसाइज सॉल्यूशन है यहाँ पे। इस पार्ट को आप लोग अपनी कॉपी में कर लीजिए, क्वेश्चन आंसर को, और टिक द करेक्ट ऑप्शन, फिल इन द ब्लैंक्स एंड स्टेट ट्रू एंड फॉल्स को आपको अपनी बुक में ही करना है। ओके स्टूडेंट्स, आपकी कॉपी लाइव क्लास में चेक होगी। जिन भी बच्चों के साथ इशू है मैम मेरे पास बुक नहीं है, तो मैम ने यहाँ पे दोनों चीज़ें, क्वेश्चन भी बताते हैं और आंसर भी बताते हैं, तो वो लोग डायरेक्टली अपनी कॉपी में कर लेंगे। ठीक है, आपकी कॉपी लाइव क्लास में चेक होगी। जैसे मैम चेक करती हैं, एक एक का नाम लेके एक कॉपी देखती हैं। ठीक है, चैप्टर नंबर 5 एसिड बेसिस एंड सॉल्ट का ये क्वेश्चन आंसर है। सो ओपन ए बुक एंड स्टार्ट राइटिंग। सो फर्स्टली आपका चैप्टर नंबर 5 में आ जाता है टेस्ट योर लर्निंग। इसका जो भी पार्ट है, जो अभी चैप्टर में लास्ट पर पेज रह गया था डिस्कशन में, उसे हम नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे, लाइव क्लास में डिस्कशन करेंगे और आप लोग की कॉपी चेक होगी। तब तक आप लोग इतना पार्ट कंप्लीट कर लीजिए, स्टार्टिंग का टिक द करेक्ट ऑप्शन, फिल इन द ब्लैंक्स एंड ट्रू फॉल्स। ठीक है, उतनी चीज़ें इस वीडियो में हैं और वो सारी चीज़ें आप कंप्लीट कर लीजिए, और वन वर्ड क्वेश्चन आंसर भी मैम ने इस वीडियो में दे रही हैं आपको। इतनी चीज़ें आप कंप्लीट कर लीजिए। कल मैम आप लोग की बुक में भी देखेंगी, जिन बच्चों ने कंप्लीट किया है टिक द करेक्ट ऑप्शन वगैरह, एंड आपकी कॉपी भी चेक होगी। नाउ चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास। आप सब जानते हैं कि आपको वीडियो बनाने का रीज़न ये है क्योंकि कुछ बच्चे टाइम पे क्लास अटेंड नहीं करते और बाद में उनका वर्क रह जाता है। तो ऐसे क्या होगा, वीडियो में सारी चीज़ें रिकॉर्डेड हैं, यहाँ पे सारे बच्चों को वर्क टाइम पे मिलता रहेगा। ठीक है, बाद में भी कोई वर्क करना चाहता है, जो स्टूडेंट लेट हैं तो वो भी कर सकते हैं, या न्यू स्टूडेंट हैं जिन्होंने पहले का काम कंप्लीट नहीं किया है, वो भी ऑलरेडी यूट्यूब में एडेड है ऑल द चैप्टर्स। 5th चैप्टर का भी क्वेश्चन आंसर वहीं पे ऐड हो जाएगा। ठीक है एवरीवन, और आप लोग अपना वर्क कंप्लीट करने के बाद, जैसे और बच्चों ने 6th क्लास के बच्चों ने और 7th क्लास के बच्चों ने कल की वीडियो में आई हैव डन विद नेम एंड सेक्शन डाल रखा है, लाइक आई हैव डन, आपका नाम अगर सेजल है तो सेजल फ्रॉम 7th बी। ठीक है, ऐसे करके आप लोगों को कमेंट कर देना, जिससे मैम को पता रहे कि किसी किसी कॉपी कंप्लीट हो चुकी है। इतना आपको करना है। आपको वर्क कंप्लीट करने के बाद आई हैव डन का कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना है। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ मिनरल एसिड? इसमें से कौन सा मिनरल एसिड है? तो इसमें नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड ऑल ऑफ दीज। तो आपको मैंने पढ़ाया था कि नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड ये सारे ही मिनरल एसिड कहलाते हैं। तो मिनरल एसिड के सामने, ऑल ऑफ दीज के सामने आप लोग टिक मार्क कर लीजिए। ऑल ऑफ दीज के सामने आप लोग टिक मार्क कर लेंगे। ऑल ऑफ दीज इज़ द करेक्ट आंसर, क्योंकि नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड ये तीनों ही मिनरल एसिड कहलाते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, द एसिड प्रेजेंट इन कर्ड। दही में कौन सा एसिड होता है? आप सबको मैम ने पढ़ाया है टेबल से। ठीक है, लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड आर प्रेजेंट इन कर्ड। ठीक कर लीजिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, रेड लिटमस टर्न ब्लू इन द प्रेजेंस ऑफ। रेड लिटमस ब्लू में कन्वर्ट हो जाता है किसके प्रेजेंस में? आंसर है बेस। द करेक्ट आंसर इज बेस। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, अ बेस इज प्रेजेंट इन सोप, एंटासिड्स, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो आपको मैम ने बता रखा है कि सोप वाटर में बेस प्रेजेंट होता है, एंटासिड्स में भी होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज ऑल्सो अ बेस। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑल ऑफ दीज। सोप, एंटासिड्स, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये तीनों बेस कहलाते हैं। ठीक है, तो ऑल ऑफ दीज के आगे आप लोग टिक कर लीजिए।
आप लोग वर्क कंप्लीट करने के बाद आई हैव डन, अगर आपका नाम मीना है तो मीना 7th बी, ये लिख देंगे आप लोग। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, विच एसिड इज़ प्रेजेंट इन आवर स्टोमक। ये तो बहुत ही ईजी है, मुझे लगता है सारे बच्चों को आता है। अभी मैं अगर पूछ भी लूँ, लास्ट क्लास में ये क्वेश्चन मैंने किया भी था तो सबने ऑलमोस्ट जवाब दिया था, तो सबको ही पता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl हमारे स्टमक में होता है। ठीक है, टिक कर लीजिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, पेन सिलेक्ट कर लेते हैं पहले। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नेचुरल इंडिकेटर। इसमें से कौन सा नेचुरल इंडिकेटर नहीं, आप सबको पता है लिटमस क्या है, लाइकेन से होता है, लाइकेन इज नेचुरल, ऑनियन भी नेचुरल है, टर्मरिक भी नेचुरल है, तो हम यहाँ पे टिक करेंगे ऑप्शन ए फेनोप्थलीन। Now next question, question number 7, which of the following indicators give red color in basic solution। बेसिक सोल्यूशन में रेड कलर कौन देता है, टर्मरिक। टिक दी करेक्ट ऑप्शन टर्मरिक। Now next question, question number 8, आइडेंटिफाई द सब्सटेंस दैट कैन बी यूज टू न्यूट्रलाइज अ बेस। तो ये आप लोग के लिए क्वेश्चन नंबर 8 आप लोग के लिए होमवर्क है, आप लोग अपने आप इसे करेंगे। मैम ने तो पूरा चैप्टर पढ़ा दिया, आप लोग को 2 बार डिस्कस कर दिया है, कन्फ्यूज़न भी आप लोग की दूर हो गई है लाइव क्लासेस के थ्रू, तो आप लोग इसे खुद से करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 हम पे आ जाते हैं हम। रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेसेस प्रोड्यूसेस सॉल्ट एंड वाटर, दोनों ही प्रोड्यूस करते हैं, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, बोथ ए एंड बी। आज आप लोग सारा वर्क कंप्लीट कर लेंगे क्लास करने के बाद, ठीक है, साइंस का। कल आप लोग की कॉपी लाइव क्लासेस में मैम चेक करेंगे, कॉपी भी चेक करेंगे, बुक भी चेक करेंगे। नाउ नेक्स्ट 10th, सोडियम हाइड्रोक्साइड इज़ कॉमनली कॉल्ड। सोडियम हाइड्रोक्साइड को हम कॉस्टिक सोडा भी कहते हैं। टिक द करेक्ट ऑप्शन कॉस्टिक सोडा। ओके स्टूडेंट, नाउ हम नेक्स्ट आ जाते हैं फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स नंबर फर्स्ट, मिनरल एसिड्स आर डैश एसिड्स। तो यहाँ पे होगा मिनरल एसिड्स आर स्ट्रॉन्ग एसिड, तो आप लोग यहाँ पे स्ट्रॉन्ग लिख लीजिए। फर्स्ट के आगे आप लोग स्ट्रॉन्ग लिख लेंगे। यहाँ मैम ने लिख दिया, जिनको स्ट्रॉन्ग की स्पेलिंग नहीं पता, STRONG स्ट्रॉन्ग एसिड्स। मिनरल एसिड्स आर स्ट्रॉन्ग एसिड्स। नाउ नेक्स्ट, एसिड टर्न डैश लिटमस रेड। तो आंसर क्या होगा, एसिड टर्न, वेट, एसिड टर्न ब्लू लिटमस रेड। तो ब्लू लिख लीजिए आप लोग सेकेंड में, एसिड टर्न ब्लू लिटमस रेड। नाउ नेक्स्ट फिल अप नंबर 3, डैश एसिड इज यूज टू प्योरीफाई गोल्ड एंड सिल्वर। मैम ने आपको पढ़ाया था कौन सा एसिड यूज होता है गोल्ड एंड सिल्वर प्योरीफाई करने में। द करेक्ट आंसर इज नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड लिख लीजिए। नाइट्रिक एसिड इज यूज टू प्योरीफाई गोल्ड एंड सिल्वर। स्पेलिंग सही लिखिएगा।
आप लोग वर्क कंप्लीट करने के बाद कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देंगे सारे बच्चे। मैम को तो पता ही है 7th में कौन कौन से बच्चे हैं। नाउ नेक्स्ट, रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेसिस इज कॉल्ड डैश रिएक्शन। ये तो बहुत ईजी है, लास्ट क्लास में यही टॉपिक डिस्कस हुआ है। क्या कहते हैं जिसमें एसिड एंड बेस रिएक्ट करते हैं? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। लिख लीजिए आप लोग, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। NEUTRALISATION, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। स्पेलिंग सही लिखिएगा। Now next, milk of magnesia neutralize dash acid in stomach। तो ये बहुत ही ज़्यादा इजी है स्टूडेंट्स, ये आप लोग होमवर्क में करेंगे। फिल इन द ब्लैंक्स नंबर 5, जो मैम कल आपसे, जो नेक्स्ट क्लास साइंस की लाइव क्लास होगी उसमें मैम आपसे पूछेंगी ये वाला, ठीक है? आप लोग करेंगे और जिनको आता है वो कमेंट बॉक्स में बता देंगे। दिस फिलअप इज़ वेरी 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 इजी। नाउ हम आते हैं स्टेट ट्रू एंड फॉल्स, और जिसको नहीं आएगा वो मैम कल आंसर कर ही देंगी, ठीक है? ट्रू एंड फॉल्स में आ जाते हैं हम। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, बेसिस आर सोर इन टेस्ट। तो इतना पता चल गया आपको, बेसिस सोर नहीं होते टेस्ट में, तो ये पहला तो फॉल्स है, ठीक है? फॉल्स कर लीजिए। नाइट्रिक एसिड टर्न्स रेड लिटमस ब्लू, नो, फॉल्स। फॉल्स कर लीजिए इसे भी। सेकेंड इज ऑल्सो फॉल्स। थर्ड है स्टिंग ऑफ एन आंट कंटेन्स एसिटिक एसिड, फॉल्स। एसिटिक एसिड कंटेन नहीं करते हैं, दूसरा एसिड कंटेन करते हैं जो मैम ने आपको बताया था। नाउ फोर्थ, indicators change their color in acid and bases, true. This is true. Yes, indicator change their color in acid and bases. Now fifth, salt is used in preserving pickles, true. लास्ट वाला भी ट्रू होगा। अब हम जाएंगे आंसर ईच इन अ फ्यू वर्ड्स ओनली। तो आप लोग वीडियो को पॉज करके फटाफट अपनी कॉपी निकाल लीजिए और आगे से क्वेश्चन आंसर कर लिखते जाइए। जिनके पास बुक नहीं है उसके लिए मैम क्वेश्चन भी बता रही हैं और आंसर भी बता रही हैं, ठीक है स्टूडेंट्स? क्लास 7 चैप्टर नंबर 5 एक्सरसाइज सोल्यूशन, आंसर ईच इन फ्यू वर्ड्स। फटाफट कॉपी निकाल लीजिए, उसमें हेडिंग डाल लीजिए। अभी तक की जितने भी चीज़ें हैं, टिक द करेक्ट ऑप्शन, फिल इन द ब्लैंक्स एंड ट्रू फॉल्स आप लोग बुक में ही करेंगे और अभी ये यहाँ से आप लोग कॉपी में कर लेंगे। आंसर, क्वेश्चन आंसर को आपको कॉपी में करना है। तो हेडिंग डाल दीजिए क्लास 7 चैप्टर नंबर 5 एक्सरसाइज सोल्यूशन, आंसर ईच इन अ फ्यू वर्ड्स। जिनके पास बुक नहीं है वो भी लिख लीजिए। नाउ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, नेम द सोर्स ऑफ लिटमस। तो सोर्स ऑफ लिटमस क्या है, ये भी कल की क्लास में डिस्कस हुआ था, सारे बच्चों को पता है। लाइकेन, लाइकेन इज द सोर्स ऑफ लिटमस। लाइकेन की इमेज भी दी हुई है आपके चैप्टर पे, जिसको भी कन्फ्यूज़न है वो कल फिर से पूछ लेगा तो मैम बता देंगी, ठीक है? नेम द सोर्स ऑफ लिटमस इज लाइकेन। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 सारे बच्चों का हो गया। हम क्वेश्चन नंबर 2 पे जाते हैं। व्हाट कॉजेस एसिडिटी इन स्टमक। आप लोग स्पेलिंग सही लिखेंगे सारी चीज़ों का, ठीक है? व्हाट कॉजेस एसिडिटी इन स्टमक। एसिडिटी इज कॉज ड्यू टू एक्सेस प्रोडक्शन ऑफ एसिड इन स्टमक, ठीक है?
चलिए दोनों यहाँ पे दिख रहा है, क्वेश्चन भी और आंसर भी। लिख लीजिए दोनों चीज़ें। एसिडिटी इज कॉज ड्यू टू द एक्सेस प्रोडक्शन ऑफ एसिड इन द स्टमक। आप लोग कंप्लीट कर लीजिए अपना काम और कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर दीजिएगा आई हैव डन लाइक संक्षिप्त 7th B। ठीक है, एक एग्जाम्पल बता दिए मैंने, ऐसे करके आप कमेंट करेंगे। आप लोगों को कैसे वर्क करना है, आप लोग वीडियो ओपन करके सामने रख लेंगे टेबल पे और एक एक करके अपनी कॉपी में कंप्लीट कर लेंगे। विद इन 15 to 20 मिनट्स आई नो आपका वर्क कंप्लीट हो जाना है मैम के साथ ही। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, राइट डाउन द क्वेश्चन नंबर 3। नेम कॉमनली यूज एंटासिड्स। लिख लीजिए, राइट डाउन द क्वेश्चन नंबर 3। नेम कॉमनली यूज एंटासिड्स। एंटासिड्स टैबलेट तब खाते हैं जब पेट में एसिडिटी होती है। तो कॉमनली यूज एंटासिड में क्या क्या होता है देखिए, यहाँ पे नीचे आंसर में दिया हुआ है। क्वेश्चन लिख लिया आप लोगों ने। जो बच्चे स्लो लिखते हैं मैम उनको थोड़ा सा और टाइम दे रही हैं। एन एंटासिड टैबलेट कंटेन बेसिस। ठीक है, एंटासिड टैबलेट में बेसिकली बेस प्रेजेंट होता है। उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं नीचे दिया हुआ है। सच एज मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, गैलोसर एक्सेट्रा। कंप्लीट योर आंसर विद द करेक्ट स्पेलिंग। जिनका हो गया है वो क्वेश्चन नंबर 4 नोट कर लीजिए और जिनका नहीं हुआ उसके लिए मैम रुकी हुई है। क्वेश्चन नंबर 4, विच गैस is produced in the reaction of an acid with metal। जब एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करते हो कौन सी गैस प्रोड्यूस होती है? तो बहुत आसान है, हो गया। तो नेक्स्ट कर लीजिए आप लोग, इसका आंसर है हाइड्रोजन गैस। Which gas is produced in the reaction of acid and bases? Sorry, acid with metals। तो आंसर है हाइड्रोजन गैस। कंप्लीट योर आंसर। नाउ राइट डाउन द नेक्स्ट क्वेश्चन। जिनका हो गया वो क्वेश्चन नंबर 5 लिख लेंगे बुक से, और जो थोड़ा सा स्लो लिखते हैं मैम उसको थोड़ा सा और टाइम देंगी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, राइट डाउन द क्वेश्चन नंबर 5। व्हाट हैपेंस व्हेन phenolphthalein is added to an acid and a base। जब हम phenolphthalein एसिड और बेस सोल्यूशन में डालते हैं तो क्या होता है? ये भी बहुत आसान है, टेबल हमने पूरी पढ़ी थी पुरानी क्लास में, लाइव क्लास पे। स्पेलिंग सही लिखिएगा फेनोप्थलीन की। कल आपको लाइव क्लासेस में कॉपी भी चेक होगी, ठीक है।
और वर्क कंप्लीट करने के बाद आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देंगे यस मैम आई हैव डन। अजय 7th बी या 7th ए ऐसे करके, ठीक है। लिख लीजिए आंसर। ए, एसिड में क्या होता है, द कंपाउंड इज कलरलेस। जब एसिड में हम फेनोप्थिलीन डालते हैं तो कंपाउंड कैसा हो जाता है, कलरलेस हो जाता है। और जब बेस के साथ फेनोप्थिलीन डालते हैं द कंपाउंड शो पिंक कलर। लिख लीजिए। चलिए, अब आपको क्लियर दिख रहा होगा, और जिन बच्चों का क्वेश्चन नहीं हुआ उनको लोग भी सबको दिख रहा है। What happened when phenolphthalein is added to? Now यहाँ पे phenolphthalein, इसको क्या पढ़ते हैं, phenolphthalein पढ़ते हैं। कुछ बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आप लोग प्रैक्टिस भी कर लीजिए। करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है phenolphthalein, ठीक है। ए, एसिड, द कंपाउंड इज कलरलेस, और बी, बेस में क्या होता है, द कंपाउंड शो पिंक कलर। अगर हम फिनोप्थिलीन को एसिड में डालते हैं तो वो कलरलेस हो जाता है, और बेस में डालते हैं तो वो पिंक कलर शो करता है, पिंक कलर दिखाता है, ठीक है। जिन बच्चों का ये हो गया है वो आंसर ईच इन 1 and 2 सेंटेंसेस का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट नोट कर लीजिए। तो हम आ गए हैं नेक्स्ट पार्ट में। पार्ट ई, आंसर ईच इन 1 or 2 सेंटेंसेस। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट नोट कर लीजिए स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, व्हाट आर इंडिकेटर्स, नेम सम नेचुरल इंडिकेटर। तो ये क्वेश्चन तो मैम ने कल की क्लास में ही पूछ रखा था, तो सारे बच्चों को तो पहले ही से पता है कि नेचुरल इंडिकेटर्स कौन कौन से हैं। सो आपकी मैम ऐसे पढ़ाते हैं कि आपको पहले से सारी चीज़ें याद है। एक्सरसाइज भी बहुत ईजी है, राइट। व्हाट आर इंडिकेटर्स, नेम सम नेचुरल इंडिकेटर्स। तो लिख लीजिए आंसर, आपके स्क्रीन पे शो कर रहा है। अ सब्सटेंस दैट इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ एन एसिड्स एंड बेस, टर्मरिक एंड अनियन आर नेचुरल इंडिकेटर। कंप्लीट योर आंसर विद द करेक्ट स्पेलिंग। नाउ राइट डाउन दी क्वेश्चन नंबर 2। जिनका हो गया क्वेश्चन नंबर 2 लिख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन पे आ गया है। हाउस इज सॉल्ट फॉर्म। Now write down the answer number 2. Salt is formed by the reaction of acid and bases. सॉल्ट फॉर्म बाय द रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेसेस, जिसका हो गया वो क्वेश्चन नंबर 3 लिख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन में आ गया है। हाउ डज फार्मर न्यूट्रलाइज सॉइल। चैप्टर एक्सप्लेनेशन का लास्ट टॉपिक बचा हुआ है एक पेज, उसे मैम लाइव क्लासेस में एक्सप्लेन करेंगी। हाउ डज फार्मर न्यूट्रलाइज सॉल्ट। आंसर राइट डाउन द आंसर नंबर 3। आपके स्क्रीन पे है आंसर नंबर 3।
If soil become more acidic, farmer adds slake lime, and if the basic character increases, then organic matter is added. Complete your answer number 3. सो स्टूडेंट्स, इसके बाद का जो पार्ट है लॉन्ग आंसर क्वेश्चन बचा हुआ है आपका। इसके बाद उसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट नोट कर लीजिए, जिसका हो गया है। लॉन्ग आंसर क्वेश्चन बहुत ही इजी है, सारे इजी है। नाउ नोट डाउन द नेक्स्ट क्वेश्चन। आपकी स्क्रीन में आ गया, आंसर ईच इन 5-6 सेंटेंसेस। Answer each in 5-6 sentences. What are the difference between acid and bases? Write down the question number first. What are the difference between acid and bases? Write down the answer. आपकी स्क्रीन पे आंसर भी आ चुका है। यहाँ पे M है लिटमस में, LITMUS, यहाँ पे M होगा लिटमस। एन एसिड स्टेट सोर and turns blue litmus red, ये तो आपको पता ही है। A substance is called base if it is aqueous solution, tastes bitter and turn red litmus blue. Complete your answer with the correct spelling. और ये वर्क आज आप लोग अपनी कॉपी में कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। कल लाइव क्लासेस में आपकी कॉपी चेक होगी। सो आज की क्लास यही पे एंड होती है। इसके आगे का पार्ट हम नेक्स्ट क्लास में लाइव क्लासेस में हम करवाएंगे। ओके।